डियर क्लास, आज आप लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हलाइड्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि जो अल्काइल हलाइड मॉलिक्यूल होता है RX, R से मुराद अल्काइल और X से मुराद हलाइड, उसमें हैलोजन शामिल हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया X, जबकि R से मुराद अल्काइल है और अल्काइल रेडिकल मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी हो सकता है। ये बेटा दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें एक अल्काइल ग्रुप है जिसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन एटम के ऊपर जो अटैच होता है, जबकि दूसरा उसके साथ हैलोजन एटम है हलाइड, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब है कि अल्काइल हलाइड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, यानी कि अल्काइल पर पॉजिटिव और हलाइड पर नेगेटिव। दो मेन फैक्टर हैं जिसमें अल्काइल हलाइड की रिएक्टिविटी होती है। एक है कार्बन यानी कि CX हैलोजन बॉन्ड एनर्जी, और एक है कार्बन हैलोजन यानी कि CX बॉन्ड पोलैरिटी। अब इन दो बेसिस पे हम इनकी तैयारी को पढ़ेंगे। अब देखें स्टूडेंट, आप ज़रा तवज्जो के साथ देखिएगा, जो बॉन्ड एनर्जी है उसमें आप टेबल को ज़रा देखो, टेबल को। ये जो कार्बन फ्लोरीन है वो उनकी बॉन्ड एनर्जी 467 किलो जॉल पर मोल है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। यानी कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कार्बन के साथ सबसे ज़्यादा है, 467 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन की 413 है, कार्बन क्लोरीन की 346 है, कार्बन ब्रोमीन की 290 है और कार्बन आयोडीन की 228, यानी कि सबसे कम जिसकी बॉन्ड एनर्जी है वो कार्बन की जो है ना आयोडीन के साथ है। यानी कि ऊपर अब आप जो है ना इसको देखें, इस ऑर्डर को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है जी बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी में आप ज़रा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली टेबल को देखिए। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, कार्बन की थोड़ी ज़्यादा। अब ज़रा आप लोग देखेंगे बॉन्ड पोलैरिटी में, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम की अल्काइल हलाइड में, वो इस टेबल में आपने देख ली। ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान, कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान, तो अल्काइल फ्लोराइड में, ठीक हो गया। इफ एन इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग रिएजेंट देन द डिफरेंस। अब देखें, आपने इसको गौर से देखना है, डिस्कस करना है, पढ़ना है। उसमें आपको वो बताएगा कि कौन किस पे अटैक करेगा, और नीचे देखो उसकी ऑर्डर पैनल भी लिख दिया। अब आपको जो है ना मैं रिएक्शन पढ़ाने लगा हूँ। पहला है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कौन से कॉन्सेप्ट हैं देखें, एक है L, वो लिविंग ग्रुप है, C सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, और NU ये न्यूक्लियोफाइल है। अब देखें, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, C पर, तो L ने वहाँ से लीव कर लिया क्योंकि वो लिविंग मॉलिक्यूल था। ठीक हो गया ना सर। अब इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन मैंने आपको बताई, जो NU है ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग, यानी कि जो न्यूक्लियस पे अटैक करें, और न्यूक्लियस नॉर्मली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में होता है। तो इसका मतलब है यहाँ C में न्यूक्लियस है, तो उसने क्या किया मेरी बहनें, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका मतलब भी यही है कि न्यूक्लियस लविंग, इसने वहाँ जो है ना अटैक किया। इट हैज़ एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, अनशेयर्ड होते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर, यानी कि इलेक्ट्रॉनों से मोहब्बत करने वाला। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। और लिविंग ग्रुप का मतलब होता है जो वहाँ से लीव कर जाए। अब ये नीचे टेबल में आपको दिए गए हैं। अब आगे देखें जी, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशी है जो कि अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है ना। इसमें जो कार्बन एटम है अल्काइल हैलाइड का, वो अटैच होता है हैलोजन एटम के साथ और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है। उसको इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहा जाता है। और इलेक्ट्रोफाइल में भी न्यूट्रल या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। इसके बाद है लिविंग ग्रुप।
एल जो ऊपर आपने इक्वेशन में पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये इस इक्वेशन में ये एल इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये वहां से अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से डिपार्ट्स हो जाता है। ठीक हो गया ना स्टूडेंट। अच्छा, वो कहता है कि इफ वी विश एस एन रिएक्शन, अब एस से मुराद क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, एन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करें तो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा डिपार्टिंग की निस्बत, यानी कि जिस तरह क्लोरीन नेगेटिव है इनकी निस्बत। तो आपने पता है क्या करना है, आपने ये डेफिनेशनें याद करनी है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है और सबस्ट्रेट, ये तीनों डेफिनेशनें आपने रखनी है, क्योंकि ये अक्सर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में आते देखी हैं, तो आपने काइंडली इसको याद करना है। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखें, आज जो मैंने आपको बातें बताई, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो वो बॉन्ड एनर्जी वाला देखना है कि किसकी कितनी बॉन्ड एनर्जी है, फिर बॉन्ड पोलैरिटी देखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन सा होता है। अब नीचे देखें बेटा, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी दो टाइप्स हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, यूनि में SN1 और बाय SN2। अब देखें जी, अब हम इसको गौर से देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्टूडेंट देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर। अब बेटा SN2, अब इसमें दोनों जो स्टेप होते हैं वो एक ही सिंगल स्टेप में हो जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि दिस इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। अब सिंगल स्टेप और डबल स्टेप क्या है, मैं आपको पहले तो ये बताऊं। देखें, एक चीज अटैक करती है, मैं आपको इधर से समझाऊं, यहां पहली एग्जांपल से, एक चीज अटैक करती है तो एक चीज लीव कर जाती है। एक अटैकिंग मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट पर और एक लिविंग है वहां से। अब होता क्या है, मैंने आपको कहा कि इसने अटैक किया, इसने लीव किया, आपने कहा ओके सर, लेकिन बेटा होता ये है कि कुछ रिएक्शन में ये अटैक, ये लीव हो जाता है तो वो अटैक करता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, दो स्टेप में रिएक्शन होते हैं, एक पहले लीव करता है, एक स्टेप ये हो गया, फिर अटैकिंग होगी, दूसरा स्टेप ये हो गया। जबकि कुछ में क्या होता है कि जैसे ही वो अटैकिंग करती है उसी लम्हे लिविंग शुरू हो जाती है, यानी कि अटैकिंग और लिविंग सिंगल स्टेप में होता है। तो मेरी बात आपके जहन में आ गई होगी, एक होता है सिंगल स्टेप में दोनों प्रोसेस और एक होता है अलग अलग स्टेप में। अब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना सर, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। सिंगल स्टेप, वो कहता है कि एज सून एज द इलेक्ट्रोफाइल स्टार्ट अटैकिंग द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट द बॉन्ड विद विच द लिविंग ग्रुप इज अटैच स्टार्ट ब्रेकिंग। देखा, जैसे ही वो अटैकिंग शुरू करता है ना सर, वो ब्रेकिंग शुरू कर देता है, यानी कि वो दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो कि एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि फॉर्मेशन बॉन्ड का बनना, यानी कि वो जो अटैकिंग है, और बॉन्ड का टूटना, वो जो लिविंग है, वो बिल्कुल इज इक्वल। ठीक है ना सर। अब इसका मैकेनिज्म, अब देखिए आपको यहाँ क्लियर होगा, बाकी आप इसको रीड कीजिएगा, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा, और बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में सबसे अहम 3 लॉन्ग है ना सर, एक ये SN2 रिएक्शन हर साल आया पड़ा होता है, और एक SN1 रिएक्शन, 2 हो गए, और एक जो रिएक्शन है ना सर वो होगा आगे बीटा एल्यूमिनेशन रिएक्शन। इन 3 में से मुमकिन ही नहीं कि एक ना आए। SN, और छोटे छोटे हैं ये, SN2, SN1 और बीटा एल्यूमिनेशन। अब आप कहोगे सर फर्स्ट ईयर में भी कहते थे कि ये हर सवाल पे कहते थे बड़ा अहम है, और भाई मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि गैर अहम चीज़ें कोर्स में नहीं हुआ करती। अगर फर्स्ट ईयर का पेपर हो जाता, बड़ी हसरत सी मेरी, अगर फर्स्ट ईयर का पेपर हो जाता तो आपको फिर पता चलता कि सर ने जिस MCQs शॉर्ट लॉन्ग को बताया था वो आए हुए थे। चलें, बदबख्ती पेपर नहीं हुआ और आपकी खुशबख्ती कि आपकी भी जो है ना इज़्ज़त घर में बच गई। चलें, अल्लाह खैर करे। अब आपने खुदारा इससे फ़ायदा उठाना है। अब रिएक्शन को देखिए, ये हमारे पास ये लिविंग ग्रुप है और ये सबस्ट्रेट है, ये अटैकिंग मॉलिक्यूल है। अब देखें मेरी बहनें, जैसे ही इसने अटैकिंग शुरू की, अब यहाँ आपको ये देखें, ये ट्रांजिशन स्टेट देखें, पहले ये कंप्लीट बॉन्ड था, यहाँ कुछ भी नहीं था,
अब ये जुड़ना शुरू हो गया, ये देखें जुड़ रहा है, और वो टूटना शुरू, ये टूट रहा है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट है। और फाइनल स्टेज पे या इन्वर्टेड मॉलिक्यूल में क्या हुआ सर, देखें अब इन्वर्टेड में यहाँ ये हुआ प्रोडक्ट, ये दोनों है ना, अब देखें OH अटैच हो गया, Br लीव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन था। ओके ना सर। फिर नीचे आपने देखो, फिर वो आपने उसमें पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर में आपको पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो अल्काइल रेट में देखो, अल्काइल का भी एक है, उसका भी एक है, 1 1 2, तो ये आमतौर पर देखो तो कौन सा बनेगा सर, 100 ऑर्डर ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन 2 है, ठीक हो गया। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपने देखना है। अब देखें SN2 खत्म हो गया, कितना आसान था। अब आगे SN1 है। अब SN1 भी सेम एज इट है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि वो किस तरह से था। और फिर भी कोई मसला हो मुझे बताना। अल्लाह हाफिज़।